हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रिगोड़ी। आज की वीडियो आप लोगों को बताने वाले हैं आर.एस. अग्रवाल मैथ क्लास 6 चैप्टर नंबर 19 थ्री डायमेंशनल शेप्स का एक्सरसाइज 19 क्वेश्चन नंबर 1 to 6, जिसपे हमारा क्या है, टिक दी करेक्ट आंसर। चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसपे है टिक द करेक्ट आंसर में फर्स्ट वाला, अ क्यूबॉइड हैज ए पार्ट में है लेंथ ओनली, बी में है लेंथ एंड ब्रेथ ओनली, सी में है लेंथ ब्रेथ एंड हाइट एंड डी में है थिकनेस ओनली। तो क्यूबॉइड क्या होता है, देखिए रेक्टेंगल को बस 3D में बना दीजिए, ठीक है। तो ये आपका क्या है, क्यूबॉइड है, राइट। अब इसमें फर्स्ट वाले में लेंथ ओनली, तो क्या क्यूबॉइड में सिर्फ लेंथ होती है? लेंथ हमारा क्या है, लेंथ हमारा ये है, ये हमारी लेंथ है, राइट। तो क्या क्यूबॉइड में सिर्फ और सिर्फ लेंथ होती है? नहीं। बी में लेंथ एंड ब्रेथ ओनली, तो ये आपकी लेंथ हो गई और ये आपकी ब्रेथ है। तो क्या क्यूबॉइड में सिर्फ लेंथ और ब्रेथ ही होती है? जी नहीं। सी वाले में लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, ये आपका करेक्ट होगा, क्योंकि क्यूबॉइड में ये आपकी हाइट भी, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक, ये आपका ब्रेथ है एंड ये आपकी हाइट है, ठीक है। तो जो क्यूबॉइड होता है उसमें लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है, हाइट भी होती है। समझ आया? अब अगर आप ऐसे रेक्टेंगल बनाएंगे तो उसमें सिर्फ क्या होगा, लेंथ आएगा एंड ब्रेथ आएगा, ठीक है। लेकिन क्यूबॉइड में क्या होता है कि लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है, हाइट भी होती है। तो ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। सेकेंड में डाइस इज एग्जाम्पल ऑफ। अब डाइस जो है वो किसका एग्जाम्पल है? डाइस मतलब जब हम लूडो खेलते हैं तो उसमें जो डाइस हम थ्रो करते यार, यानी कि जब हम लूडो खेलते हैं तो उसमें जो हम डाइस थ्रो करते हैं ना, वो किसका एग्जाम्पल है? तो हम सब जानते हैं कि जो लूडो होता है उसकी डाइस की शेप स्क्वायर में होती है। अगर आप उसका सिर्फ एक तरफ का सरफेस देखें तो वो आपको स्क्वायर में दिखेगा, एंड अगर हम पूरा डाइस देखें तो उसको हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ये क्या है, आपका क्यूब है। अब देखिए, क्यूब आपका ये हो गया और क्यूबॉइड आपका ये हो गया, यानी कि जो रेक्टेंगल की शेप में बने वो आपका क्यूबॉइड है, जो स्क्वायर की शेप में बने वो आपका क्यूब है। तो बी वाला हो जाएगा। कौन कौन होता है क्या, जो हमारा वो होता है, क्या बोलते हैं, डाइस, वो ऐसे होता है? बिल्कुल नहीं। हमारी डाइस क्या सिलेंडर शेप में होती है, ऐसे होती है? नहीं। तो यानी कि आपका बी वाला हो गया करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, जिसमें गैस पाइप इज एन एग्जांपल ऑफ क्यूबॉइड। क्या जो आपकी गैस पाइप होती है, आप गैस पाइप तो सभी के घर में होगी, ठीक है। जो सिलेंडर होता है उसकी जो पाइप होती है उसे हम गैस पाइप बोलते हैं, राइट। तो वो क्यूबॉइड शेप में होती है, यानी कि क्या इस तरीके से होती है? आप ही बताइए, होती है ऐसे? बिल्कुल नहीं। क्यूब शेप में होती है, यानी कि क्या वो ऐसे होती है? नहीं होती ना। तो यानी कि क्यूब नहीं हो सकता, हमारा जो गैस पाइप है वो क्यूब का एग्जांपल नहीं हो सकता। कौन, लो भाई, अब ऐसे होती है क्या? नहीं। सिलेंडर, सिलेंडर, बिल्कुल ये हमारा करेक्ट है, क्योंकि जो हमारी गैस पाइप होती है वो कुछ इस शेप में होती है। ओके, तो आपका डी वाला हो गया सिलेंडर। गैस पाइप किसका एग्जांपल है? सिलेंडर का एग्जांपल है। और फुटबॉल, अब कुछ लोग समझेंगे सिलेंडर वो गैस, वो जो सिलेंडर वाला है खाना बनाने वाला, उसका एग्जांपल है। अरे भाई, सिलेंडर एक शेप होती है मैथ में, ठीक है। अब देखिए, अब फुटबॉल इज एन एग्जांपल ऑफ सिलेंडर। अच्छा, फुटबॉल इस शेप की होती है क्या? नहीं, मैंने तो नहीं देखा मैम, मुझे पता है ऐसे कुछ गोल गोल सा होता है, ऐसे नहीं होता। उसके बाद एक गोल, नहीं ऐसे भी नहीं होता, ये चौक सा थोड़ी निकला रहता है, गोल गोल होता है, राइट। सी में क्या है, स्फेयर। हमारा जो स्फेयर होता है वो बिल्कुल ऐसे होता है। हाँ, ये मैच तो कर रहा है हमारे फुटबॉल से, यानी कि सी वाला हो जाएगा। 5 में अ ब्रिक इज एन एग्जांपल ऑफ अ क्यूब, क्यूबॉइड, प्रिज्म, सिलेंडर। अब देखिए, क्यूब हमें पता है कैसे होता है, क्यूबॉइड में भी पता है कैसे होता है। क्यूब जो होता है वो स्क्वायर शेप में होता है। आपने क्या कभी कोई ईंट देखी है स्क्वायर शेप में? नहीं ना। ईंट जो होती है वो रेक्टेंगल शेप में होती है और वो 3D होती है, यानी कि ऐसी होती है, 3D डायमेंशनल होती है, ऐसे होती है, यानी कि क्यूबॉइड आ जाएगा। एन आइसक्रीम कोन इज एन एग्जांपल। लो भाई, इसके तो नाम में ही आ गया कोन, यानी कि किसका एग्जांपल है? आपके कोन का एग्जांपल। देखिए, नाम में इसलिए नहीं बता रहे हैं, आपने आइसक्रीम तो खाई होगी ना, तो जो आइसक्रीम कोन होता है वो कुछ इसी शेप का तो होता है। अब ये मत कहिएगा कि नहीं, इस शेप का नहीं होता और उसके ऊपर ऐसे आइसक्रीम रखी होती है। आए है, बना दिया, खाने का मन कर रहा है, अभी जाके खरीदेंगे, खाएंगे। तो देखिए, आप भी खाइएगा, उसके बाद ये हमारा आइसक्रीम, तो आइसक्रीम कोन की जो शेप होती है वो कोन होती है। तो ये में क्यूबॉइड नहीं हो सकता, क्यूब नहीं हो सकता, पिरामिड नहीं हो सकता, नन ऑफ दीज।
भाई इसमें तो कौन वाला एग्जांपल ही नहीं है, नन ऑफ दीज वाला एग्जांपल है, तो यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब कुछ बच्चे सोचते हैं ना कि नन ऑफ दीज एग्जांपल, नन ऑफ दीज कभी करेक्ट हो ही नहीं सकता, वो फर्जी का ऑप्शन है। नहीं, नन ऑफ दीज मतलब जब आपको आपका आंसर नहीं दिखाई दे तो नन ऑफ दीज भी कई कई आंसर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से 3, 4, 5, 6 और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।